Hi. See, in today's lecture, we are going to find the electric field on the axis of a regular polygon when charges are kept at the vertices of a polygon. तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी अगर आपको रेगुलर पॉलीगन दिया है जैसे हेक्सागन, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके वर्टिसेस पे अगर आप चार्जेस रख देते हो, ये जो चार्जेस आप रखोगे ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आप वर्टिसेस पे चार्जेस रख देते हो तो उसके एक्सिस पे नेट फील्ड कितनी होगी। तो बेसिकली आज हम ये स्किल सीखेंगे कि वो फील्ड कैसे निकालते हैं और एक एंड एप्लीकेशन देखेंगे जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। चार्जेस आइडेंटिकल हो तब भी, चार्जेस डिफरेंट हो तब भी, वो एक बार आप सीख लोगे स्किल तो आप देखोगे बहुत ही आसानी से आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब आप एक्सिस पे, पॉलीगन के एक्सिस पे फील्ड निकाल लेते हो तो ये तो एक स्किल हो गई। अब काफी सिचुएशन में इस स्किल का अपने को एप्लीकेशन मिलता है। काफी सिचुएशंस में अपने को इस स्किल का क्या मिलता है, एप्लीकेशन मिलता है। जैसे कई प्रॉब्लम्स में हम पॉलीगन के एक्सिस पे किसी पॉइंट चार्ज को रख देते हैं और उसके इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स को बनाते हैं, तो वहां पे भी इस स्किल का यूज होगा। कई जगह हम किसी पॉइंट चार्ज को एक्सिस पे छोड़ देते हैं और हम उसके ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी करते हैं, या सिंपल हार्मोनिक मोशन वो करेगा कि नहीं करेगा ये देखते हैं, और अगर एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहां पे भी इस वाले स्किल का यूज होगा। उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। देखो, हम लोगों ने कोई भी अगर रिंग ऑफ चार्ज है तो रिंग ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सेस पे निकाला हुआ था यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, हमने रिंग को डीक्यूज में डिवाइड कर दिया था और फिर हमने इंटीग्रेट करके नेट फील्ड निकाली थी। तो यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस ऑलरेडी हमने रिंग की फील्ड निकाली हुई है। हम इस स्किल के बाद ये देखेंगे कि वी नो कि द रिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये फंडामेंटल है, हम जानते हैं कि एक रिंग को आप क्या मान सकते हो, स्पेशल केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जब नंबर ऑफ साइड्स इंफिनिटी को अप्रोच करती है। तो आप देखोगे जो पॉलीगन की एक्सिस पे फील्ड आएगी, अगर हम उसका स्पेशल केस ले ले कि अगर एन को इंफिनिटी को अप्रोच करा दे, तो जो हमारा वो जिस चीज में रिडक्शन होगा, जो नया फॉर्मूला बनेगा वो वही बन जाएगा जो रिंग के एक्सिस पे फील्ड आती है। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलस से डिराइव की हुई है। ठीक है, तो आज का जो प्रेजेंट क्लास है, आज का जो प्रेजेंट लेक्चर है, उसमें मैं आपको ये स्किल बताऊंगा कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ पॉलीगन। फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें मे बी चार्जेस विल बी द सेम, मे बी चार्जेस विल बी डिफरेंट। ठीक है, और जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे उसमें हम इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो ये एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला की पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। वी नो द बेसिक फंडामेंटल कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज की आपको आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है तो फील्ड होती है के मॉडुलस ऑफ क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड बनाता है अपने से दूर, और अगर ये नेगेटिव है तो फील्ड रेडियली इनवर्ड बनाता है अपनी तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉलीगन है। फॉर द टाइम बिंग मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हेक्सागन बना दिया है, बट ये कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, एनीथिंग। और O is the center of the polygon and P is the point located on the axis of the polygon. P is the point located on the axis of the polygon. और अभी आप एक इंडिविजुअल चार्ज की फील्ड बना रहे हो। से अ चार्ज Q is located at the vertex A. तो आप देखो, अगर आप अपना बेसिक लगाओगे तो ये जो चार्ज है, ये जो P पे फील्ड बनाएगा वो इसी डॉटेड लाइन के अलोंग बनाएगा, या तो अवे या इनवर्ड। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये फील्ड अवे बनाएगा। ठीक है ना, अलोंग द लाइन AP अवे, लाइक दिस। तो ये आपका वेक्टर E बनेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अपने तरफ बनाएगा। अगेन आपके हैं वेक्टर की टेल तो P पे ही बनेगी, बट ये अब इनवर्ड बनाएगा E। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक है, पहला की पॉइंट। और वी नो कि अगर ये मान लो आपका चार्ज का P से डिस्टेंस कितना दिया है, R दिया हुआ है, तो हमारे फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, K मॉडुलस ऑफ Q बाई R स्क्वायर, where K is what, the Coulomb's constant और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हमारे फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा K मॉड ऑफ Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका पहला फंडामेंटल हो गया, पहला की पॉइंट कि किसी भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की आप फील्ड कैसे बनाओगे। ठीक है, now see the second point. Now we have to take the components of the field. अब हमें क्या करना होगा, we have to take the components of the electric field. तो देखिए, मान लीजिए से ये मान लो पॉलीगन का प्लेन है, पॉलीगन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। तो A B C D E F इज द पॉलीगन।
ABCDEF क्या है? रेगुलर पॉलीगन है, फॉर द टाइम बीइंग इट इज हेक्सागन। और आपको P पे A की फील्ड बनानी थी। देखिए तो हमने जो फंडामेंटल लगाया, देखो तो A ने, जो A पे चार्ज है पॉजिटिव है, तो उसने कहां फील्ड बनाया? अपने से अवे, अपने से अवे। तो ये देखिए आप जब यहाँ पे E पे फील्ड बनाओगे तो ये वेक्टर पिंक कलर का वेक्टर बना हुआ है, वेक्टर E, तो ये बाहर जा रहा है ऐसे, इससे दूरी पे जा रहा है। ठीक, अब मान लो देखो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को डुप्लीकेट कर दिया, इसे विजुअलाइज कीजिएगा। मैंने क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था ABCDEF, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, यानी यहाँ पे इसके पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिया, A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, D प्राइम, E प्राइम, F प्राइम। ठीक है, यानी ये वाला जो प्लेन है, ये जो ऊपर वाला प्लेन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, इसी के पैरेलल। अब मुझे वेक्टर E का दो कंपोनेंट्स लेना है, मुझे वेक्टर E को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सी, अगर आप अपने बेसिक ज्योमेट्री देखिए तो E इज टिल्टेड लाइक दिस। E हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर की तरफ टिल्टेड है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर की तरफ टिल्टेड है। तो अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो हेड से, इसका प्रोजेक्शन लेते हो, तो इसका जो प्रोजेक्शन गिरेगा देखिए वो AD लाइन पे गिरेगा, या यहां पे इस प्लेन में आप कह सकते हो A प्राइम और D प्राइम वाले लाइन पे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो जब आप इसका एक प्रोजेक्शन इधर गिराओगे तो ये किस पे गिरेगा? ऑन द लाइन A प्राइम D प्राइम। और ये कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ये जो लाइन है ये पॉलीगन के प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये आएगा E cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना आएगा? E cos थीटा। E cos थीटा आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किस लाइन के लॉन्ग आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये इसी पे टिल्टेड था, तो जब इसको आपने ड्रॉप किया है तो ये इसी लाइन पे, यानी A प्राइम D प्राइम वाले लाइन पे गिर रहा है, तो इसके लॉन्ग कितना आ गया? E cos थीटा। दिस इज व्हाट? द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दिस इज व्हाट? द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? अब ये वर्टिकल आएगा ऊपर की तरफ, E sin थीटा। ये कितना आ गया? E sin थीटा। तो अब हम याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनाएगा। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डायगोनली अवे बनाएगा। इससे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही हम अब एंड रिजल्ट में हर जगह अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर बनाएगा? डायगोनली अवे, बाहर की। डायगोनली अवे मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हो, अगर आप इसे ऊपर से देखते हो, टॉप व्यू मतलब कोई बंदा के ऊपर से ऑब्जर्वेशन करे, तो जो इसे ऊपर से देखेगा, देखिए जो इसे ऊपर से देखेगा तो उसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखेगा। उसे क्या दिखेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखेगा। सही है ना? तो अब आप इस पे कहोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, देखिए तो इसने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया ये डायगोनली अवे बनाया। ये डायगोनल हो गया, इसका ध्यान दीजिएगा, ये डायगोनल हो गया, इसके अवे बनेगा इससे दूरी की तरफ। कितना? E cos थीटा। कितना? E cos थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो अब बनेगा। अब इस फिगर में आप अब किधर बनाओगे? तो ये आप ऊपर से देख रहे हो, तो अगर आप अब बनाओगे तो आपके तरफ आएगा। अगर ये टॉप व्यू है और इस पे तुम अब बनाते हो तो ये आपके तरफ आएगा, तो डॉट बना दिया मैंने। कितना? E sin थीटा। तो ये हमारी एंड पॉइंट अपने को याद होना चाहिए कि अगर किसी वर्टेक्स पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, किसी वर्टेक्स पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E cos थीटा। E cos थीटा डायगोनली अवे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E cos थीटा डायगोनली अवे, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा E sin थीटा अप। E sin थीटा अप। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, मान लो अभी आप यहां विजुअलाइज करो कि वर्टेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता, देखिए, और ये एंगल है थीटा, तो ये नेगेटिव चार्ज खुद की तरफ फील्ड बनाता है। ये अभी हमने देखा, ये तो फंडामेंटल है। तो अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा E cos थीटा, अगेन डायगोनल पे। इसका प्रोजेक्शन जो गिरेगा वो तो डायगोनल पे ही गिरेगा ना, क्योंकि डायगोनल के ऊपर ये जा रहा है। और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा E sin थीटा, वर्टिकली बिलो। अब देखो अंतर क्या हो गया, कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला अभी भी डायगोनल में ही आ रहा है E cos थीटा, बट ये चार्ज के तरफ आ रहा है। देख रहे हो आप डिफरेंस? वहां क्या था, देखिए जो डायगोनल पे कंपोनेंट आ रहा था E cos थीटा, वो चार्ज से अवे जा रहा था। चार्ज यहां था देखो A पे, और E cos थीटा D की तरफ जा रहा है। देख रहे हो आप?
चार्ज ए पे था, ई कॉस थीटा डी की तरफ जा रहा है, तभी हमने लिखा था डायगनली अवे, और यहां पे उल्टा हो रहा है, जो ई कॉस थीटा है वो उसी वर्टेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है जिधर आपका नेगेटिव चार्ज रखा है, जो ई कॉस थीटा है वो उसी वर्टेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है जहां अपना नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है। तो यहां हम याद रख सकते हैं कि व्हेनेवर वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, और अगेन अगर आप इसका टॉप व्यू बनाते हो, टॉप व्यू में हमें क्या दिखता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, टॉप व्यू में अपने को क्या दिखता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, डायगनली इनवर्ड होगा, देख रहे हो आप, डायगनली इनवर्ड्स, यानी डायगनल पे बनेगा चार्ज की तरफ, ये डायगनल हो गया, तो इसी डायगनल पे बनेगा और पॉइंट किधर करेगा, चार्ज की तरफ, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे होगा, डाउनवर्ड्स, किधर होगा, डाउनवर्ड। अब इस पे डाउनवर्ड आप कैसे बनाओगे, क्योंकि आप तो ऊपर से देख रहे हो ना, आप तो ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू है, तो इस पे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब समथिंग इज गोइंग इनसाइड। भाई इस फिगर के रिस्पेक्ट में तो आप यही कहोगे ना कि अगर इसमें आप कह रहे हो कोई चीज डाउनवर्ड है तो इसमें क्या बनेगा, इनसाइड, और वी नो इनसाइड वेक्टर कैसे बनाते हैं, क्रॉस, तो ये बना दिया मैंने ई साइन थीटा, ठीक है। तो अभी अब अपने को क्या करना है, हम ये याद रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज किसी वर्टेक्स पे है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा डायगनली अवे, वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा अप, नेगेटिव चार्ज अगर किसी वर्टेक्स पे है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा डायगनली इनवर्ड चार्ज की तरफ, वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा डाउनवर्ड्स, ठीक है। और यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा बाय बेसिक ज्योमेट्री। ये देखिए, ये आपका पॉलीगन है, ये थीटा था, ये ए है, ये एक्स है, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से आपको कॉस और साइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर अब हम इतना फंडा समझ लिए, तो अब देखिए हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट कैन बी हेक्सागन, पेंटागन, एनीथिंग, फंडा यही लगना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लास्ट की पॉइंट, दैट इज द थर्ड की पॉइंट, थर्ड फंडामेंटल पॉइंट। अब अपने को क्या करना है, ये तो हमने देख लिया कि हम कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, अब हम सब कंपोनेंट्स को एड अप कर देंगे। अगर अपने को नेट फील्ड निकालनी है तो आप जितने भी ई के कंपोनेंट्स हैं उन्हें एड अप कर दीजिए। जैसे देखिए यहां पे मैं एक केस लेके दिखा देता हूं। मान लीजिए अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन है, हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है और हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा है, हर एक वर्टेक्स पे कितना चार्ज है, क्यू, यहां पे भी क्यू 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 क्यू, ठीक है। यहां से इसका डिस्टेंस ए है, ये एक्स है, ठीक है, और हमें ये एक्सिस पे एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस अभी मैंने बताया एक्स है, और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। तो अभी देखो आपने जो भी फंडामेंटल समझा है बस सीधे उसे अप्लाई कर दीजिए। आपने देखा कि कोई भी अगर सिंगल चार्ज है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ई कॉस थीटा, अगर थीटा आप ये एंगल ले रहे हो कि ये लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज वो प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा या तो डायगनली अवे या डायगनली इनवर्ड, दैट विल डिपेंड कि वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा या तो अप या डाउन, डिपेंडिंग वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सभी देखो, ये सभी चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो कैन वी से सबके जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे वो ऊपर ही आएंगे। पहले आप वर्टिकल वाला देख लो, तो अभी हमने देखा था ना कि पॉजिटिव चार्ज में वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आता था, तो यहां ऑल द 6 चार्जेस विल हैव द वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड, और एक कितना होता था, ई साइन थीटा, तो टोटल यहां कितना आ जाएगा, 6 ई साइन थीटा, सीधे आपने लिख दिया 6 ई साइन थीटा। तो ये नेट फील्ड हो गई किधर, अपवर्ड। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे ये भी सब इक्वल आएंगे, कितने, ई कॉस थीटा, सब ई कॉस थीटा आएगा कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, एंड ईच विल बी अलोंग द डायगोनल लाइन लाइक दिस। यानी अगर आप टॉप व्यू देखते हो, देखो अगर आप ऊपर से देखते हो, हमारे लिए विजुलाइज करना आसान हो जाता है, तो ये ई कॉस थीटा होगा, ये ई कॉस थीटा होगा,
ये E cos theta, सब all will be identical. And by the symmetry and the vector addition, you will say इन सब का रिजल्टेंट जीरो आएगा. या सुनो, याद है ना कि अगर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है और हर एक वर्टेक्स की तरफ वेक्टर पॉइंट करता है, रेगुलर पॉलीगन है और हर एक वर्टेक्स की तरफ वेक्टर पॉइंट करता है, तो इनका रिजल्टेंट जीरो आ जाता है. यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में पूरी फील्ड खत्म हो गई. हॉरिजॉन्टल प्लेन में नेट फील्ड कितनी हो गई? जीरो हो गई. नेट फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी जीरो. याद रखिएगा ये तब का केस है जब सब वर्टिसेस पे इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है, उसके लिए हम देख रहे हैं. ठीक. और वर्टिकली कितनी फील्ड आ गई? 6 टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा. वर्टिकली कितनी फील्ड आ गई? 6 टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा. तो अब अगर आप देखो नेट फील्ड बनाना चाहो कि अगर आपके पास रेगुलर हेक्सागन है और आपको यहाँ पे इसकी नेट फील्ड बनानी है, तो ये ऐसे बनेगी. वर्टिकली अपवर्ड कितना आप ई लिख सकते हो, यही नेट फील्ड है. हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल आउट हो गई. और ये कितनी होगी? तो अभी आपने देखा यार ये 6, इसको ऐसा करते ई नेट लिख दे रहे हैं क्योंकि ई हमने ऑलरेडी एक फील्ड के लिए, एक चार्ज के फील्ड के लिए लिखा था ना, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम ई नेट लिख देते हैं. 6e साइन थीटा. सो आई विल गेट ई नेट एज व्हाट? 6 टाइम्स ऑफ ई कितना था? k q बाई आर स्क्वायर. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? तो साइन थीटा आप यहां से निकाल लोगे. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये a था, ये r था. ऑफ कोर्स मेरा आंसर r में नहीं होगा क्योंकि हमें x और a दिया है, तो आखिरी में हम r की वैल्यू रख देंगे. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो योर आंसर विल बी 6k q x बाई r क्यूब. ठीक है. फाइनली आप r की वैल्यू रख दीजिए. तो वी नो द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो देयरफॉर जो आपकी नेट फील्ड आएगी वो आ जाएगी 6k q x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, where k is the Coulomb's constant 1/4 pi epsilon naught. आखिरी में आप ये लिख सकते हो. तो दिस इज द फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. दिस इज द फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. क्लियर है? यहां देखो 6 चार्जेस थे, यहाँ 6 चार्जेस थे, तो वर्टिकल फील्ड कितनी आ गई? 6 टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा. वर्टिकल फील्ड कितनी आ रही है? 6 टाइम्स ऑफ ई साइन थीटा. और हॉरिजॉन्टल वाली सब क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई. ठीक है. ओके. अब आपको देखो कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन दे दिया जाए, स्क्वायर दे दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, पेंटागन दे दिया जाए, और अगर इक्वल चार्जेस रखे हैं, कैसे? इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, तो यू कैन फाइंड द नेट फील्ड. यही वाला आप इसके लगा दोगे, जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मान लीजिए अब हमें एन साइडेड पॉलीगन के लिए लिखना है और कंडीशन ये है कि हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा है. वी हैव अ n-sided polygon with a charge q on each vertex. ये ध्यान दीजिएगा, हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज है. ये n-sided polygon की मैं बात कर रहा हूं. फिगर में अभी भी हेक्सागन बना है, बट इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी हेप्टागन, इट कैन बी स्क्वायर, एनीथिंग. तो सपोज वी हैव n-sided polygon, और जो अभी हमने फंडा देखा, जो हमने रेगुलर हेक्सागन में फंडा देखा, देखो कि जब भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन होगा with same charges on the vertices, तो horizontal field cancel out हो जा रही है, vertical वाली add up हो जा रही है. कितने times? Number of charges multiplied by e sin theta. Number of charges multiplied by e sin theta. तो यहां पे देखिए वही चीज, सेम एंड जो आपका रिजल्ट आया है वो यहां अप्लाई कर दीजिए. तो आप कहोगे यहां पे कितने चार्ज है? n चार्जेस. तो आप कहोगे जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी? Coulomb's constant n times of q divided by r square sin theta. वही चीज जो वहां देखो हेक्सागन में 6 थी, n साइडेड के लिए वो n हो गई. और अब आप sin थीटा और r की वही वैल्यू रख दीजिए, तो गेट k n q x. सिंपली मैं सीधे वैल्यू रख दे रहा हूं जो अभी रखा था, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, where of course k is the Coulomb's constant. So you can apply this end formula for any
n-sided regular polygon, any n-sided regular polygon, provided all the charges are identical, provided all the charges are identical, ठीक है, जैसे यहां पे है, और सब अगर पॉजिटिव है, फील्ड विल बी वर्टिकली अप, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, ऊपर आप देख रहे हो ऊपर, तो फील्ड विल बी अप, और अगर ये सब नेगेटिव है तो किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, यानी इस पॉइंट के लिए वर्टिकली डाउन, ठीक है। तो ये आपका एंड फॉर्मूला आ गया किसके लिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन all the vertices are having same charges, when all the vertices are having same charges, k n mod of q x divided by a square plus x square power 3/2। और इसे हम फिंगर टिप पे रखेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया आगे कई एप्लीकेशन होने हैं जिस पे आप सीधे इसे यूज कर सकते हो, ठीक है, कि एक्सेस पे इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम में, एक्सेस पे एसएचएम की प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऑन द एक्सिस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। नाउ लेट्स सी, अब मान लो इसी को मैं अप्लाई करता हूं, एक प्रॉब्लम आपको दी है कि अपने पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, अपने पास एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा है Q, हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा है Q, और डायगोनल की लेंथ 2L दी हुई है, ठीक है, डायगोनल की लेंथ कितनी दी है, 2L। तो आप समझो यहां पे देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। आर वी डीलिंग विद अ रेगुलर पॉलीगन, आर वी डीलिंग विद अ रेगुलर पॉलीगन, यू विल से यस, आप कहोगे यस वी आर डीलिंग विद अ रेगुलर पॉलीगन ना, क्योंकि स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, तो वी आर डीलिंग विद अ रेगुलर पॉलीगन, राइट। नंबर 2, क्या सभी वर्टिसेस पे चार्जेस सेम है, क्या सभी वर्टिसेस पे चार्जेस सेम है, तो आप कहोगे हाँ चारों पे चार्जेस सेम है। तो हमारे दोनों कंडीशन जो रेगुलर पॉलीगन के लिए हमने एंड फॉर्मूला डिराइव किया है उसकी दोनों कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है, तो वी आर इन अ स्टेट टू अप्लाई द एंड फॉर्मूला। सीधे आप एंड फॉर्मूला लगा सकते हो, आप कहोगे इस पे फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव होते तो टुवर्ड्स द सेंटर होती, और ये मैंने देखिए लिख दिया E, और कितनी होगी, तो आप कहोगे जो नेट फील्ड होगी वो होगी कूलम्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ वर्टिसेस दैट इज 4Q, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर X डिवाइडेड बाई, अब ये लेंथ कितनी है वर्टेक्स की सेंटर से, वहां पे A थी, यहां पे इसका डायगोनल का आधा हो जाएगा यानी L, तो जो आपने A लिखा था उसकी जगह क्या लिखना है यहाँ L, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, वेयर K इज अगेन व्हाट, द कूलम्स कांस्टेंट 1/4 pi epsilon, राइट। तो व्हेनेवर यू हैव अ केस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद आइडेंटिकल चार्जेस, आप सीधे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अब एक पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम दी जाए जिसमें पॉलीगन तो रेगुलर हो, पॉलीगन तो रेगुलर हो बट चार्जेस आइडेंटिकल ना हो, ध्यान देना, पॉलीगन रेगुलर है, जैसे देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के वर्टिसेस पे जो चार्जेस है वो ऐसे रखे हुए हैं, Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q, Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q, और आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द स्क्वायर। अगेन आपको एक्सिस पे ही फील्ड निकालनी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है x। क्या यहां पे जो हमने एंड फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर एक्सिस पे पॉलीगन के फील्ड निकाल रहे हो तो E होता है k टाइम्स ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, वो लगा सकते हैं, तो आप कहोगे नो वो नहीं लगा सकते सीधे, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस नहीं है, चार्जेस देखिए अलग अलग है। हाँ, जो फंडामेंटल्स है जो हमने देखा था, याद है ना फंडामेंटल जो मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायगोनली अवे वर्टिकल अप, नेगेटिव है तो हॉरिजॉन्टल डायगोनली इनवर्ड वर्टिकली डाउन, वो लगा सकते हो आप। तो यहां पे हम एंड फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक, यहां पे एंड फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वी विल अप्लाई द कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है। तो अब यहां पे आप देखो ये चार चार्ज है, ये हमारा टारगेट पॉइंट P है, देखिए मैंने क्या किया, वैसे ही देखो समझाने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को डुप्लीकेट कर दिया, देखिए ये देखिए। अब आप देखो A पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, A पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किधर फील्ड बनाता है,
हॉरिजॉन्टल वाला किधर बनाएगा? मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना रहा हूं, मैं नेट फील्ड नहीं बना रहा, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले कंपोनेंट बना रहा हूं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा? डायगोनली इनवर्ड, यानी इस तरफ, और वर्टिकल किधर आएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये आपका ए का हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये होगा ई साइन थीटा। ठीक, आपने ए की फील्ड बना दी। बी का देखो, बी इज ऑल्सो नेगेटिव, बी इज ऑल्सो नेगेटिव। तो बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो डायगोनली इनवर्ड आएगा, यानी बी की तरफ, और वर्टिकल नीचे की तरफ आएगा। ठीक, तो ये देखिए, ये बन गया ई अगेन कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा। सी पे देखिए, तो सी पे पॉजिटिव चार्ज है, कैन यू सी? सी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो डायगोनली अवे जाएगा। अब देखो, डायगोनली अवे का मतलब हुआ इससे दूर, यानी इधर किस लाइन की तरफ? पी ए प्राइम की तरफ, और वर्टिकल ऊपर आएगा। तो ये आपकी सी की फील्ड बन गई, ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा। डी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, डी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी हमने फंडामेंटल देखा, पॉजिटिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर जाएगा? डायगोनली अवे जाएगा, यानी बी प्राइम की तरफ, और वर्टिकल ऊपर जाएगा। तो ये देखिए, डी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बना दिया आपने, ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा। ठीक है, और ई क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई? सो विल से ई कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, वही बेसिक लगा दे। तो ये अपने को डिस्टेंस x दिया हुआ है, और डायगोनल की हाफ लेंथ कितनी दी हुई है? l दी हुई है। तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हम थीटा लेते थे कि लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है। तो द वैल्यू ऑफ ई विल बी के क्यू आर स्क्वायर, वही चीज हो जाएगी, आर आखिरी में रख देंगे, यही वैल्यू आर होगी। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो, जब आप नेट फील्ड निकालोगे देखो, तो यहां पे वो नहीं हो रहा जो आइडेंटिकल चार्जेस में हुआ था। यहां जब देखो आप नेट फील्ड निकालोगे तो देखो ई साइन थीटा, ई साइन थीटा ये नीचे आ रहे हैं, और यही 2e साइन थीटा ऊपर जा रहा है। तो इस केस में क्या है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट होके जीरो बना दिया। ठीक, अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, वो नहीं कैंसिल आउट हो रहे। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है, तो अगर मैं टॉप व्यू बना दूं कि विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, तो यू कैन सी अब अगर आप ऊपर से देखोगे तो दैट वाज ए बी सी डी। ठीक है, और आप देखो दोनों डायगोनल के लॉन्ग, इधर कितना आ रहा है? ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा कितना बन जाएगा? 2e कॉस थीटा, और इधर भी कितना आ रहा है? 2e कॉस थीटा। तो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, दिस इज अगेन व्हाट? द टॉप व्यू, विच प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये फील्ड अपनी कितनी आ गई? 2e cos थीटा। ये कितनी आ गई? 2e cos थीटा, और इनके बीच का एंगल कितना है? 90। अब आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। यू कैन अप्लाई द बेसिक्स ऑफ वेक्टर कि अगर दो वेक्टर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों को आपने टेल टू टेल बना के रखा है, तो यू कैन कंप्लीट द पैरेललोग्राम। इस केस में वो रेक्टेंगल बनेगा, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो डायगोनल बनेगा लाइक दिस। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 45। और ये हमारी क्या आ गई? नेट फील्ड। ये हमारी कितनी आ जाएगी? नेट फील्ड। नाउ व्हाट विल बी द नेट फील्ड? तो यू विल अप्लाई द बेसिक ऑफ वेक्टर्स। ये 2e cos थीटा है, ये 2e cos थीटा है, और इनके बीच का एंगल 90 है। तो योर आंसर विल बी 2e cos थीटा रूट ऑफ 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2e cos थीटा रूट ऑफ 2 ना।
रूट ऑफ 2 समझ गए ना कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये सेम है, ये सेम है, cos 90 विल बी 0, यहाँ बेसिक लगा दिया वेक्टर का, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वी विल गेट द आंसर 2e कितना था, k q by r square. Now let us put the value of cos theta. So cos theta will be what? Base by the hypotenuse. Base by hypotenuse. तो cos theta की वैल्यू आएगी, what is base? Half diagonal, hypotenuse is r. तो ये आ जाएगा L by r. ठीक है? So finally put the value of r, because r was not given, so we cannot leave the answer in terms of r. We'll get this thing r cube, and r was x square plus l square, that makes 3/2. तो ये आपकी net field आ गई at a point on the axis of the square. और ये field horizontal plane में आ रही है, अगर आप visualize कीजिए तो ये इस तरीके से आएगी. Can you see? ये इस तरीके से आ रही है. दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. सी द डिफरेंस. अगर ये चारों चार्जेस आइडेंटिकल होते, अगर ये चारों चार्जेस आइडेंटिकल होते, तो आपकी जो नेट फील्ड बनती वो किधर बनती, वर्टिकली अपवर्ड, 4e sin थीटा. अगर ये चारों आइडेंटिकल होते तो नेट फील्ड ऊपर बनती 4e sin थीटा. बट इस केस में वर्टिकल कुछ फील्ड आ ही नहीं रही है. वर्टिकल फील्ड कितनी हो गई, देखो, नेट वर्टिकल फील्ड विल बी 0, और जो नेट फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रही है. ठीक है, यानी अगर आप विजुअलाइज करना चाहो कि आपको कैसा दिखेगा, ठीक है, अगर आप विजुअलाइज करना चाहो कि व्हाट विल बी द सिनेरियो, किस तरीके से अपने को दिखेगा, तो मान लो ये स्क्वायर है और आपने देखा ये एक्सिस था ना, और यहाँ पे ए था, बी, सी, डी. तो जो आपकी नेट फील्ड आई ना यहाँ पे पी पे, देखो वो इधर आ रही है मीडियन लाइन की तरफ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ऊपर कुछ ऐसा दिखेगा आपको. ये आपकी नेट फील्ड पी पे आ रही है. गॉट द पॉइंट? एंड दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ वी कैन फाइंड. अब देखो, कोई भी आपको, अब मान लो मैं आपको एक हेक्सागन दे दूं, समझिएगा, आपको मैं हेक्सागन दे दूं और मैं कई अलग अलग वर्टिसेस पे अलग अलग चार्जेस रख दूं, किसी पे क्यू रख दूं, किसी पे माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, और मैं एक्सेस पे आपसे नेट फील्ड पूछूं, तो जो फंडामेंटल है वहां वो रेगुलर पॉलीगन वाला एंड फॉर्मूला नहीं लगेगा, के क्यू टाइम्स ऑफ एन एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. नो, क्योंकि वो आइडेंटिकल चार्जेस के लिए है. अगर चार्जेस आइडेंटिकल नहीं है, ये फंडा लगाइए, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा वाला, और नेट फील्ड बेसिक वेक्टर का मेथड लगा के निकाल लीजिए. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जिसका एक हमने स्पेशल केस देखा कि अगर सभी चार्जेस आइडेंटिकल होंगे, और मैंने कहा वो एंड फॉर्मूला कई जगह फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो वो आप फिंगर टिप पे रखिएगा. और फिर हमने ऐसे केसेस देखे कि अगर चार्जेस आइडेंटिकल नहीं होंगे. ओके.